ठीक है, फिर भी हमने प्रशासन की बात मानी और उन्होंने मुझे 7 तारीख का समय दिया, यानी आज का समय दिया था कि आज आप अपनी पदयात्रा निकाल लीजिए। शनिवार के दिन फिर ये हमारे इसको कैंसिल कर देते हैं। गोरखपुर मंडल से 50 से 60 हज़ार जो है जर्नल टिकट बिकते हैं, वो जो है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई रोजगार करने के लिए जा रहे हैं। कौन सा विकास? 27 जिले बहुत पिछड़े हुए हैं और इनसे सटा बिहार भी पिछड़ा हुआ है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये प्रदेश बहुत बड़ा है और इतने बड़े प्रदेश को एक मुख्यमंत्री ठीक ढंग से नहीं करना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस पदयात्रा में शामिल होकर के अलग राज्य की मांग कर बुद्धालैंड राज की मांग को लेकर आपकी पदयात्रा निकलने वाली थी, क्या वजह है कि स्थगित हो गई? देखिए, हमारी जो पदयात्रा है पूर्वी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों को अलग से बुद्धालैंड राज्य बनाए जाने की मांग को लेकर के है और यह प्रत्येक साल 1 जनवरी के दिन होती है। लेकिन चूँकि वीआईपी एक कल्चर शुरू हो गया है देश में कि मतलब अगर यहाँ मुख्यमंत्री रहेंगे तो यहाँ कोई धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, ये सीधा आदेश है। वैसे भी गोरखपुर शहर में जो है धरना प्रदर्शन लगभग बंद सा हो गया है और कह लीजिए कि जो भी सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध एक परंपरा होती है हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में ये व्यवस्था दी गई है कि हम अगर कोई सरकार जन विरोधी नीतियों पर काम कर रहा है, सरकार की कोई बात कोई फैसला अगर गलत है तो जनता उसको लेकर सड़क पर उतर सकती है, धरना प्रदर्शन कर सकती है। इसको पूरी तरीके से बंद करा दिया गया है। एक तरह से जो है डेमोक्रेसी को जो है यहाँ कुचला जा रहा है। तो हमारा जो पदयात्रा वो 1 जनवरी को होता है और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से होता है। हम लोग अलग बुद्धालैंड राज्य की मांग कर रहे हैं, जो कि हमारे एक संवैधानिक व्यवस्था में हमको ये अधिकार दिया गया कि हम राज्य की मांग कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद 1 तारीख का हम लोगों को टाल दिया गया। ये कहा गया कि बहुत सारे वीआईपी शहर में मौजूद रहेंगे, न्यू ईयर मनाने आ रहे हैं, यहाँ पर क्रूज आ रहा है तो ये डीजे आ रहा है। ठीक है, फिर भी हमने प्रशासन की बात मानी और उन्होंने मुझे 7 तारीख का समय दिया, यानी आज का समय दिया था कि आज आप अपनी पदयात्रा निकाल लीजिए। शनिवार के दिन फिर ये हमारे इसको कैंसिल कर देते हैं परमिशन को और कहते हैं कि नहीं, आप 10 तारीख को करिएगा। तो फिर हम 10 तारीख को लेकर के तैयारी शुरू कर दिए हैं और 10 तारीख को हमारी पदयात्रा सुनिश्चित है। लेकिन अगर इसके बाद कैंसिल किया जाता है या स्थगित किया जाता है या हमें रोका जाता है तो फिर हम उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जो है शासन प्रशासन की होगी, सरकार की होगी। वीरेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आपका पूरे भारत में मोदी और योगी विकास की बातों को करते हुए तमाम तरह का विकास हो रहा है, तो ऐसे में बुद्धालैंड राज की मांग क्या कहीं से जायज़ है? देखिए, नारा लगाना और उस नारे को मूर्त रूप से लागू करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उसी तरह से सबका साथ सबका विकास है, ये कह तो रहे हैं सबका साथ सबका विकास है, लेकिन कहीं कोई विकास नहीं हो रहा है। एक धार्मिक उन्माद देश में फैलाया जा रहा है, एक नफरत फैलाया जा रहा है और एक धर्म के लोगों को इतना प्रोत्साहित किया जा रहा है और ये उनको बताने की कोशिश की जा रही है कि तुम जिसको चाहो उसको कुचल दो, हम तुम्हारे साथ हैं। बुलडोजर उन्हीं पर चल रहा है जिस बात से सहमत नहीं है। ये नहीं है कि जो नियम के खिलाफ जा रहा है उसके खिलाफ बुलडोजर चल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जो अगर विकास हो रहा है, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, बहुत सटीक सा उदाहरण बता रहा हूँ कि अगर कोई सीरियस इंजरी हो जाए तो हमारे यहाँ गोरखपुर का आदमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से उसको मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है और मेडिकल कॉलेज से उसे तत्काल पीजीआई रेफर कर दिया जाता है। अगर विकास हो रहा है तो जो सीरियस इंजरी हो रही है उसको पीजीआई क्यों रेफर किया जा रहा है, उसका इलाज गोरखपुर में क्यों नहीं हो रहा है? तो कहने का मतलब ये है, डेवलपमेंट के नाम पर जहाँ योगी जी के विश्वविद्यालय हैं, जहाँ योगी जी की कॉलेज यूनिवर्सिटी अपना जहाँ बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, वहीं तक सड़कें जा रही हैं, वहीं तक सारी सुविधाएं जा रही हैं। जहाँ इनके लोग हैं, जहाँ इनके मन की बात है, मंदिर मतलब जो कहीं कोई घेर करके सड़क पर कब्जा करके कोई एक मूर्ति रख दिया या पत्थर रख दिया है, वहाँ पर जो है लाखों रुपया करोड़ों रुपया ये लोग खर्च कर रहे हैं बनाने में। विद्यालय की हालत बद से बदतर है। हम जिस मैदान में खड़े हैं ये बेसिक शिक्षा विभाग का डायट का मैदान, आप देख लीजिए इसकी क्या दुर्दशा है। तो विकास का नारा है और विनाश चल रहा है इस देश में। आपकी जो पदयात्रा निकलेगी इसका मकसद क्या है, क्या आप दिखलाना चाहते हैं? देखिए, सीधी बात यह है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 27 जिले यानी गोंडा से आप इधर आएंगे, बिहार की तरफ आएंगे
तो बिहार के अंतिम बॉर्डर से लेकर के ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के 27 जिले बहुत पिछड़े हुए हैं और इनसे सटा बिहार भी पिछड़ा हुआ है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये प्रदेश बहुत बड़ा है और इतने बड़े प्रदेश को एक मुख्यमंत्री ठीक ढंग से नहीं चला सकता है। अभी मैं कल रवि किशन जो भाजपा के सांसद हैं, गोरखपुर से सांसद, उनका इंटरव्यू देख रहा था। वो कह रहे थे नहीं 25 करोड़ की आबादी है, कहाँ मैनेज हो पाएगा। तो नहीं मैनेज हो पाएगा, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि छोटे छोटे राज्य बना दिए जाएँ। और ये हमारी कोई मनगढ़ंत मांग नहीं है, हमारे संविधान में व्यवस्था है। एक लोकतांत्रिक देश में जितने छोटे प्रदेश होते हैं उतना ही ठीक ढंग से शासनिक प्रशासनिक संचालन हो पाता है। लेकिन इस बात को समझने में पता नहीं इनको क्या दिक्कत आ रही है। इसके पूर्व 2011 में बसपा की सरकार थी, बहन कुमारी मायावती जी ने इस उत्तर प्रदेश में 4 नए राज्य बनाने का प्रस्ताव जो है केंद्र को भेज दिया था। लेकिन उस समय कांग्रेस केंद्र में थी और कांग्रेस ने मना कर दिया। उस समय योगी आदित्यनाथ जो आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो लड़ाई लड़ते थे कि इसको राज्य को अलग किया जाए। हालांकि वो नाम पूर्वांचल चाहते थे, लेकिन वो अलग राज्य की बात करते थे। आज केंद्र में भी उनकी सरकार है, प्रदेश में भी उनकी सरकार है। वो चाहे तो आज के आज जो है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम ला करके और राज्य का बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर विकास है तो हमारे लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई जा करके मार क्यों खा रहे हैं। अभी तमिलनाडु का एक मंत्री है, वो बोला कि यहाँ के लोग आ करके हमारे यहाँ टॉयलेट साफ़ करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आकर के हमारे यहाँ टॉयलेट साफ़ करते हैं, सड़कें बनाते हैं। ठीक बात कह रहा है, वो अपमान नहीं कर रहा, वो सही बात कह रहा है। अगर हमारे लोगों को यहीं पर रोज़गार मिल जाए तो हम बाहर क्यों जाएंगे। तो रोज़गार नहीं मिल रहा है। हर दिन गोरखपुर मंडल से 50 से 60 हज़ार जो है जर्नल टिकट बिकते हैं। वो जो है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई रोज़गार करने के लिए जा रहे हैं। कौन सा विकास आप कर रहे हैं। कितनी चीनी मिलें आपने शुरू करा दी। आपने कहा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगा, कौन सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गया। चूना उद्योग अलग बर्बाद है। बिजली यहाँ सोनभद्र में प्लांट लगा, वो अलग बर्बाद है। जयसुखलाल हाथी परियोजना आज़ादी के समय से ही लटकी हुई है, आप उसको नहीं पूरा करा पा रहे हैं। केवल और केवल प्रचार हो रहा है, हल्ला हो रहा है और एक धर्म के लोगों का तुष्टीकरण किया जा रहा है, उन्मादी बनाया जा रहा है। इस स्तर का काम यहाँ पर चल रहा है। तो विकास के नाम पर पूरा विनाश चल रहा है। और हम जानते हैं कि जब तक ये राज्य अलग नहीं होगा, इसके अलग मुख्यमंत्री नहीं होगा, अलग हाईकोर्ट नहीं होगा, अलग लोक सेवा आयोग नहीं होगा, तब तक इसका विकास नहीं हो पाएगा। मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस पदयात्रा में शामिल होकर के अलग राज्य की मांग करिए, क्योंकि अलग राज्य एक ऐसा मुद्दा है जो सभी धर्म, सभी जातियों के लोगों के लिए है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट एक होने के नाते मुकदमे इतने ज़्यादा लंबित हैं कि 20-30 साल में फैसले आ रहे हैं। एक लोक सेवा आयोग होने के नाते, एक मुख्यमंत्री होने के नाते हमारी जो शिकायतें हैं, जन सूचना के लिए जो पोर्टल बना, हर दिन करोड़ों की संख्या में शिकायतें जा रही हैं, सुनवाई नहीं हो पा रहा है। तो एक ट्रांसपेरेंसी के लिए, कुशल शासनिक प्रशासनिक संचालन के लिए छोटा राज्य होना जरूरी है। हम सबसे अपील करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस पदयात्रा में शामिल होकर सरकारों से मांग करें कि वो हमें अलग राज्य बना करके दें।